तो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे इस हिंदी के सफ़र में आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। आप समझ गए होंगे कि अगर हमारे साथ में अगर आप जुड़े हुए हैं तो हिंदी को मैं एकदम बेसिक शुरुआत से लेकर के एकदम साधारण सी लैंग्वेज में पढ़ते हुए अपने पूरे हिंदी के सिलेबस को ख़त्म करूँगा। तो साथियों, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो हमारी हिंदी है, ये हिंदी लगता है कि बहुत ज़्यादा ऐसा बोरिंग सब्जेक्ट है, या आगे धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा सिलेबस आगे बढ़ता है तो समझ में नहीं आता, या ऐसा कुछ जो है सुनने को मिलता है। तो साथियों, ये मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो मैं सबसे आसान भाषा में और कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी के आधार पर ही मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करूंगा साथियों। तो शुरू से अंत तक आप हमारे साथ जरूर रहिएगा और हमारा साथ जरूर दीजिएगा साथियों। तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अपने हिंदी के सबसे पहले टॉपिक। क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में साथियों आपके साथ में अपने सिलेबस को मैंने शेयर किया हुआ है कि मैं किन किन चीज़ों पर आपके साथ में चर्चा करूंगा साथियों। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारी हिंदी का पहला टॉपिक आपके सामने, हिंदी भाषा का सामान्य परिचय। तो ये सामान्य सा परिचय है, आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे सामान्य से हम लोग थोड़ा सा डीप भी जाएंगे साथियों। तो अभी ही हार नहीं मानना है कि अरे ये तो जो है बहुत सारी चीज़ें हमारे समझ में नहीं आ रही हैं, तो अभी तो पढ़ना बाकी है। तो यहाँ पर देखिए आप कि हिंदी भाषा का जो सामान्य परिचय, सबसे पहले अगर बात की जाए तो हम पहले पॉइंट से ही समझ लीजिएगा कि क्वेश्चन निकालना आपको दिखा देंगे कि आपका क्वेश्चन कैसे बनता है, उसका उत्तर कैसे देना है आपको। तो यहाँ पर आपके सामने पहला पॉइंट है कि जो हिंदी शब्द है वो हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है। तो साथियों सिंपल सी बात है कि आपके सामने लिखा हुआ है और आप पढ़िए, हिंदी जो शब्द है वो हमारे फारसी भाषा का शब्द है। इसके बाद दूसरा पॉइंट आपके सामने लिखा है, देखिए, हिंदी शब्द का जन्म संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से हुआ है। अर्थात कहने का मतलब है कि जो हिंदी शब्द है उसका जन्म किस भाषा के शब्द से हुआ है, यानी संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से हुआ है। और इसका अगर पहला प्रयोग अगर आपसे पूछा जाए साथियों तो इसका पहला प्रयोग ईरानियों ने किया था। इसका पहला प्रयोग संस्कृत या हिंदी का? हिंदी का सबसे पहले प्रयोग अगर किया गया तो किसके द्वारा? ईरानियों के द्वारा किया गया। और एक क्वेश्चन बहुत सारे जो है एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि सबसे प्राचीन भाषा क्या है। सबसे प्राचीन भाषा क्या है? तो सबसे प्राचीन भाषा, हम लोग कहते हैं यार हम तो हिंदी पढ़ते आ रहे हैं, तो हिंदी नहीं भाई, सबसे प्राचीन भाषा ऋषि मुनियों की भाषा जो हमारी आदि जननी कहलाती है, तो वो कौन सी है हमारी? वो हमारी संस्कृत भाषा है साथियों। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी आपके सामने बन चुका है कि यानी कि हमारे भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, तो उसको आप सीधा बताइए कि वो हमारी संस्कृत भाषा है साथियों। नेक्स्ट आपके सामने हिंदी भाषा की मूल उत्पत्ति, ये भी क्वेश्चन बनता है आपसे कि हिंदी भाषा की जो मूल उत्पत्ति हुई है वो किससे मानी जाती है। तो आपको पता होना चाहिए साथियों कि हिंदी भाषा की जो मूल उत्पत्ति है वो है हमारी कौन सी? सौरसैनी, यानी कि सौरसैनी अपभ्रंश भाषा से ही हमारे हिंदी की मूल उत्पत्ति मानी जाती है साथियों। इसके बाद हिंदी का जो विकास क्रम है, ध्यान दीजिए कि ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि हिंदी निम्नलिखित में से बताइए कौन सा हिंदी का सही विकास क्रम है। तो सही विकास क्रम तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं थी वो कौन से काल से, यानी कि 1000 ईस्वी से अब तक चली आ रही हैं। तो हिंदी का जो विकास क्रम है तो इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले संस्कृत, फिर उसके बाद में पाली, फिर उसके बाद में यहाँ पर प्राकृतिक भाषा है, प्राकृत भाषा जिसको कहते हो आप, और उसके बाद अपभ्रंश है, और अपभ्रंश से क्या बनी? हिंदी बनी। यानी कि स्टेप बाय स्टेप ये इसका रूप बदलता चला गया। और साथियों इसके बाद में नेक्स्ट, यानी कि आप इस पूरे कंटेंट को पढ़ने के बाद में ना जब आप इसके क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ मैंने बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही बेहतर तरीके से अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से मैंने तैयारी की हुई है साथियों। अब इसके बाद में लिखा है हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। इसमें से भी क्वेश्चन बन जाएगा कि हिंदी किस भाषा परिवार का है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि हिंदी जो है वो भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है जो है। और उसके बाद में साथियों नेक्स्ट, अभी हाल ही में बिहार स्टेट में ये क्वेश्चन पूछा गया। और यही नहीं, ये बहुत सारे जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो हमारी मानक हिंदी का आधार है वो कौन सी बोली है। तो जो मानक हिंदी का आधार है साथियों, आपको मालूम है कि जो
हिंदी का आधार होता है, यानी कि अगर देखा जाए मानक हिंदी की बात की जा रही है तो बहुत सारे बच्चे इसमें दूसरे जो है उत्तर लगा करके चले आते हैं। तो इसमें सिंपल सा आपका उत्तर होना चाहिए खड़ी बोली है, क्योंकि हमें मालूम है कि जो हमारी मानक हिंदी है, यानी कि हिंदी में आप देखोगे तो 5 उपभाषाएं हैं। वो 5 उपभाषाएं कौन सी हैं वो भी आपके सामने मैं आगे चर्चा करूंगा, और जिसमें कुल मिलाकर के 17 बोलियां हैं। जैसे पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां हैं, राजस्थानी हिंदी में 4 बोलियां हैं, बिहारी हिंदी में 3 बोलियां हैं, पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां हैं, पहाड़ी हिंदी में 3 बोलियां हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर सीधा सा आपका उत्तर होना चाहिए कि मानक हिंदी का आधार जो है वो खड़ी बोली है। और हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि 5 उपभाषाएं हैं। और वो 5 उपभाषाएं कौन कौन सी हैं उनके बारे में भी हम चर्चा कर लेंगे। जैसे यहाँ पर हम आपके सामने नीचे लिख दिए हैं कि पश्चिमी हिंदी, ठीक, पश्चिमी हिंदी, उसके बाद राजस्थानी हिंदी है, फिर बिहारी हिंदी है, फिर पूर्वी हिंदी है, फिर पहाड़ी हिंदी है। तो इन्हीं 5 उपभाषाओं की ही कुल मिलाकर कितनी बोलियां हैं? 17 बोलियां हैं। तो उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो अब साथियों इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हमारे, जिनके बारे में यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं। देखिएगा, जैसे सबसे पहले 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को संविधान सभा द्वारा भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर राजभाषा का क्या अर्थ है, यानी कि राजभाषा जो है हमारी ऐसी भाषा होनी चाहिए, यानी कि राजभाषा जिसको कहा जाए। राजभाषा का मतलब होता है जिसमें हमारे किसी भी प्रकार के, चाहे वह हमारा जो है कोई प्रदेश हो या फिर हमारे जो है जिसको कहते हैं कि हम लोग प्रशासन की भाषा को कह सकते हैं। तो इसका मतलब सीधा सा इतना लिख दीजिएगा कि राजभाषा का सामान्य अर्थ है राजकाज की भाषा, मतलब राज्य या प्रशासन की ऐसी भाषा जो है जिसमें वह अपने पूरे के पूरे प्रशासनिक कार्य को संपादित करता हो, उसे हम लोग राजभाषा कहते हैं। तो इसी प्रकरण को अगर देखा जाए तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को जो है वो संविधान सभा द्वारा राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। यानी कि हमारे जितने भी प्रशासनिक कार्य हैं, यानी कि उसको हम लोग संपादित कौन सी भाषा में कर सकते हैं? हिंदी भाषा में कर सकते हैं। और इसीलिए ये फैक्ट आपके सामने रखा हुआ है कि इसीलिए 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि अगर एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हम लोग सीधा सा उत्तर देंगे 14 सितंबर को। अब इसके बाद साथियों नेक्स्ट, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर लिखा गया है कि 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो सीधा सा है, सभी को मालूम होता है, लेकिन इन दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, 14 सितंबर और 10 जनवरी। और एग्जाम में 100% पूछ लेता है। अगर हिंदी का एग्जाम आप देने जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन 100% पूछा जाने वाला है कि विश्व हिंदी दिवस या राष्ट्रीय हिंदी दिवस। तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस या विश्व हिंदी दिवस, इन दोनों बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। इसको आप अच्छे तरीके से 1 से 2 बार पढ़ लीजिएगा ताकि आप अपने एग्जाम में सही उत्तर दे करके आए। और हाँ, सबसे मेन बात ये कि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो क्यों 10 जनवरी को ही विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है? तो इसके बारे में आप नीचे वाली लाइन को पढ़िएगा कि 10 जनवरी 1975 ईस्वी को नागपुर महाराष्ट्र में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य था हिंदी भाषा की वैश्विक पहचान बनाना। अर्थात कहने का क्या मतलब है, यानी विश्व स्तर पर हमारी हिंदी को एक पहचान मिल सके, जिससे हमारी हिंदी भाषा या हमारी संस्कृति को आगे बढ़ावा मिल सके। तो इसी कारण से जो है हमारे 10 जनवरी 1975 को जो है नागपुर महाराष्ट्र में एक हिंदी सम्मेलन रखा गया, विश्व हिंदी सम्मेलन रखा गया। और इसी तिथि को ही हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, क्या हुआ कि पहले तो ये रेगुलर नहीं मनाया जाता था, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 10 जनवरी 2006 को प्रत्येक वर्ष यह घोषणा कर दी उसी दिन कि अब प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाएगा? 10 जनवरी को मनाया जाएगा साथियों। अब इसके बाद में थोड़ा सा आपके सामने कुछ अन्य आपका पॉइंट रखा हुआ है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में या कितने से कितने तक के अनुच्छेद में राजभाषा का उल्लेख है, किस भाग में रखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपके इस लाइन से पूरा क्लियर हो जाएगा। तो भारतीय संविधान के भाग 17 और अनुच्छेद 343 से 351 तक। जी हाँ साथियों, यहाँ पर अगर अनुच्छेद की बात आ गई है तो थोड़ी सी जानकारी मैं और आपके साथ शेयर कर दे रहा हूँ कि आप हमारे साथ में हिंदी तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ में आप पॉलिटी भी पढ़ेंगे।
और पॉलिटी भी ऐसे ही आपको एकदम बेहतर तरीके से साधारण सी भाषा में आपके एग्जाम के दृष्टिकोण को देखते हुए हम लोग उसी प्रकार से एक अरेंजमेंट करेंगे, ताकि हम लोग एक ऐसे सीधे से साधारण से शब्दों को पिरो करके हम एक पीडीएफ लाएं, और जिसमें आप पूरे के पूरे अगर देखा जाए कि हर एक चीज को आप अच्छे तरीके से क्लियर कर पाए। तो यहाँ पर साथियों भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा का उल्लेख है। और नेक्स्ट आपका यहाँ पर देखा जाए तो अनुच्छेद 343(1) में ये कहा गया है कि भारत की राजभाषा हिंदी और इसकी लिपि देवनागरी होगी। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है साथियों कि भारत की जो राजभाषा हिंदी है उसकी लिपि क्या होती है। तो लिपि का मतलब होता है कि हम लोग आज अगर देखा जाए कि कौन सी लिपि का उपयोग करते हैं, हम लोग देवनागरी लिपि का उपयोग करते हैं। और एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि देवनागरी लिपि कैसी लिपि है, तो हमको मालूम होना चाहिए कि देवनागरी लिपि जो है वो एक वैज्ञानिक लिपि है साथियों। ये आप नोट कर लीजिएगा कि देवनागरी लिपि कैसी लिपि, तो एक वैज्ञानिक लिपि है। तो साथियों 2 क्वेश्चन याद रखेंगे, किस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी, 343(1) में कहा गया है, और इसकी लिपि क्या होनी चाहिए, देवनागरी होनी चाहिए। तो ये चीजें आप नोट कर लीजिएगा। अगला नेक्स्ट, हिंदी भारत की राजभाषा है ना कि राष्ट्रभाषा। बहुत सारे हमारे साथी जो है जब एग्जाम में जाते हैं तो एग्जाम में तो जब पूरा जितना उत्तर दिखेगा ना, अरे ये नहीं तो ये होगा, ये नहीं, अरे ये तो 100% होगा। तो साथियों ये तो बड़ी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अब यार राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, तो जो साथी हमारे बेहतर तरीके से तैयारी करके हैं वो तो देखते ही इसको हलवा की तरह लगा के चलेंगे, अरे ये तो बहुत बेहतर क्वेश्चन है। लेकिन जिनको थोड़ा कंफ्यूजन होता है ना, वो राष्ट्रभाषा राजभाषा राष्ट्रभाषा राजभाषा में इसमें ना बड़े कंफ्यूज होकर के वो फट से राष्ट्रभाषा, अरे हिंदी तो पूरे विश्व में बोली जाती है तो ये राजभाषा कैसे, ये तो राष्ट्रभाषा है। अरे नहीं साथियों, हिंदी भारत की राजभाषा है ना कि राष्ट्रभाषा है। अभी मैंने ऊपर ही डिस्कस किया था इसके बारे में। नेक्स्ट, अब यहाँ पर साथियों हम थोड़ा सा आगे पॉइंट में बढ़ते हैं। लिखा गया है कि अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के निर्देश दिए गए हैं। ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, आपके एग्जाम में ऐसे ही तो क्वेश्चन बनते हैं। अब वो जमाना चला गया जिसमें बेसिक से क्वेश्चन दे देता था, है ना। अब हिंदी की जड़ से क्वेश्चन देता है, निकालिए आप उसमें से निचोड़। तो अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के निर्देश दिए गए, यानी कि हिंदी का प्रचार प्रसार विकास कैसे करना है, इसके लिए निर्देश किन अनुच्छेद में दिया गया है साथियों, तो अनुच्छेद 351 यानी आर्टिकल 351 में। नेक्स्ट, अगला आपके सामने पॉइंट है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे ये पॉइंट कि किस अनुसूची में भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषा से संबंधित है। तो आपके माइंड में सीधा सा उत्तर होना चाहिए 8वीं अनुसूची। और उसके बाद में ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपके सामने कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है। तो आपका सीधा उत्तर होना चाहिए कितनी भाषाओं का, 22 भाषाओं का उल्लेख है साथियों। और ये 22 भाषाएं कौन सी हैं हम आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे, और बेहतर तरीके से आपके सामने उन 22 भाषाओं को लिख करके बताएं कौन कौन सी भाषाएं आपके 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं में सम्मिलित हैं। तो साथियों आज के पॉइंट में मैं इतना ही आप लोगों को पढ़ाऊंगा, और इसके पढ़ाए हुए में से ही मैंने कुछ क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर बनाए हैं। और इस होमवर्क में आप अगर एक बार देखे हुए हैं बेहतर तरीके से वीडियो को, तो इसके उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ और इसका उत्तर आपसे चाहिए हमें। यदि आप हमारे वीडियो को बेहतर तरीके से देख रहे हो, आप हिंदी के जो है अगर आप शिक्षण में अगर आप निपुणता से पढ़ाई कर रहे हो, तो अगर देखा जाए कि अगर आप हिंदी पढ़ाई में, तो साथियों यहाँ पर हम इस क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर हम बेहतर तरीके से हिंदी का ये जो वीडियो है अगर पढ़ रहे हैं, अगर बेसिक से पढ़ रहे हैं, तो हमारा उत्तरदायित्व तो होता है कि हम इन क्वेश्चंस का जवाब दें। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों,
और मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, उत्तर आपसे चाहिए साथियों। प्रत्येक वर्ष भारत में विश्व हिंदी दिवस मनाए जाने की घोषणा किसने की थी? तो उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं कि राजेंद्र प्रसाद जी हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं, या ग्रियर्सन जी हैं, या कोई नहीं। तो इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। यदि आप बेहतर तरीके से पढ़े हुए हैं तो इसका उत्तर आप जरूर बताएंगे। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? अभी ही मैंने ऊपर चर्चा किया था कि विश्व हिंदी दिवस और राष्ट्रीय हिंदी दिवस में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, तो आप ध्यानपूर्वक उत्तर दीजिएगा इसका। आपके सामने आपका ऑप्शन है 10 फरवरी, 10 जून, 14 सितंबर और 10 जनवरी। नेक्स्ट अगला आपके सामने क्वेश्चन है साथियों, हिंदी किस भाषा का शब्द है? हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो हिंदी का ही है, या फारसी का है, या उर्दू का है, या यूनानी का है? तो आप इसके भी उत्तर को आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मानक हिंदी का आधार कौन सी बोली है? आपका उत्तर बहुत बेहतर होना चाहिए। बुंदेली, गढ़वाली, मगही, खड़ी बोली, इन चारों में से आप उत्तर सही चयन करके बताएंगे। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर मैंने प्रश्न संख्या लिखना शायद टाइप में मैंने भूल गया। यहाँ पर आपके सामने लिखा है, हिंदी में कितनी उपभाषाएं हैं? हिंदी में कितनी उपभाषाएं? मैंने बताया कि उपभाषाएं कितनी हैं और उन उपभाषाओं में बोलियां कितनी हैं साथियों। तो आशा है कि आप इन सभी 5 प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में ABCD जो भी होगा उसको आप करके हमें बताएंगे साथियों। तो आज की वीडियो में इतना ही साथियों, मिलेंगे आपसे अभी इसी सामान्य हिंदी परिचय में ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।